बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शहनाज जवेद, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड प्रोग्राम हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज करेंगे चैप्टर नंबर 12 के प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट करती हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। चैप्टर नंबर 12 के जो प्रोग्राम है ये लूप कंस्ट्रक्ट्स के रिलेटेड है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 11 हमने किया था उसके प्रोग्राम डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के रिलेटेड थे। तो यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम राइट करना है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, यूजर से आपने एक नंबर गेट करना है, ठीक है। एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसको आपने उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देना है डू व्हाइल लूप के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। फैक्टोरियल किसी भी एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो फैक्टोरियल कहलाता है। अगर आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने फैक्टोरियल वाला नंबर और एक नंबर आपने कम करते जाना है और आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तब तक आपने नंबर कम करके आपस में मल्टीप्लाई करना है जब तक आपके पास लास्ट डिजिट जो है वो 1 नहीं आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट हुआ है मैथमेटिकली हमने जो देखा वो 120 है। 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकली फैक्टोरियल निकालना आता होगा तो डेफिनेटली आप इसका लॉजिक जो है वो सी प्रोग्राम में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम की फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, hash include conio.h main, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन get ch कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ये सी का स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से अब आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमें कितने वेरिएबल की नीड है। जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली हम क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, सी का पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। उसके बाद सी के स्ट्रक्चर के मेन की कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम का लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या इंक्लूड करना है कि हमें कितने जो है वो वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर से एक नंबर गेट करना है और इंट डाटा टाइप हम यूज करेंगे। यूजर से एक नंबर गेट करना है, एन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद हमने लूप चलाना है तो लूप के लिए कौन का वेरिएबल यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने फैक्टोरियल सेव करवाना है, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसका फैक्टोरियल सेव करवाना है, तो वो फैक्टोरियल को भी हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे अब सी को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एफ को भी किसके साथ इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल की डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है वो कर ली है। अब हम यूजर को कहते हैं प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कि एक नंबर एंटर करे, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू एंटर अ नंबर, ठीक है। एक नंबर एंटर करे, उस नंबर को जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू गेट कर लेंगे, ठीक है। उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू गेट कर लेंगे नंबर को, ओके। यहाँ पे हमने यूजर से एक इनपुट लेनी थी। इनपुट के लिए आपने जो फंक्शन यूज करना होता है प्रिंटफ और स्कैनफ का, वो भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम लगाएंगे प्रोग्राम का लॉजिक। यहाँ पे देखिए उसने हमें बाउंड किया कि आपने डू व्हाइल लूप के थ्रू इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे डू का कीवर्ड, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ये हमारा ये बॉडी है, बॉडी ऑफ लूप है। इसके अंदर हम लिखेंगे स्टेटमेंट f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय c, और उसके बाद c में इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। c में एक का इंक्रीमेंट करवा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पे लगाएंगे कंडीशन। लास्ट पे कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है, c लेस देन इक्वल टू किसके है, n के, उस नंबर के यूजर जो नंबर एंटर करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट f फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d n f, ओके। यहाँ पे हमने वो प्रिंट एफ के थ्रू यूजर लास्ट पे जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा
तो ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है रन होगी। ठीक है, ये एक सिंपल कुछ ही लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम था जिसको हमने कुछ मिनट में सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम था। अब इसकी वर्किंग चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें कि प्रोग्राम की वर्किंग कैसे होगी। इसमें हमने फर्स्ट 2 लाइनें आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी डाटा टाइप इंटर किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 1 के साथ। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज सी और एफ को 1 से इनिशियलाइज क्यों किया? सी और 1 को इसलिए इनिशियलाइज किया है 1 के साथ क्योंकि हमने इसमें जब हमने प्रोग्राम में मल्टीप्लाई करवाना होता है तो उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ओके, अगर हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे तो फिर वो किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। दैट रीजन पे हमने यहाँ पे इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे यूजर को मैसेज शो करवाया जा रहा है कि एक नंबर जो है वो क्या करो, एंटर करो। ठीक है, एंटर आ नंबर। कंसोल पे यूजर को मैसेज आ गया एंटर अ नंबर और यहाँ पे यूजर एंटर सपोज नंबर करता है 5 के, मुझे 5 को फैक्टोरियल फाइंड करके दो। और उसके बाद इस नंबर को गेट कर लिया हमने स्कैनर फंक्शन के थ्रू और एन वेरिएबल के अंदर जाके हमने इसको क्या करवा दिया? स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी ऑफ सेल के अंदर एन में क्या पड़ा हुआ है? 5 और सी की वैल्यू हमने क्या रखी है? 1 और एफ की वैल्यू भी हमने क्या इनिशियलाइज की है? 1। ठीक है, ओके। और उसके बाद अब जाएगा, अब यहाँ पे प्रोग्राम में लूप स्टार्ट होगा। डू के बाद, डू एक कीवर्ड है, डू के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ लूप लिखी हुई है, स्टेटमेंट रन होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें कि आपके पास क्या है? एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय सी। एफ की इनिशियल वैल्यू क्या है? एफ की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1 और सी की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1। सो एफ अपडेट होके फैक्टोरियल अपडेट होके क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल ऑलरेडी भी 1 था, अभी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गया। उसके बाद अगेन इसमें क्या होगी? अपडेशन होगी। अपडेशन देखें, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। सी की वैल्यू क्या है? 1 और प्लस 1 और सी अपडेट होके क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे सी की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई है? 2 हो गया। काउंटर क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद अब कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन चेक करें, कंडीशन देखें 2 लेस देन इक्वल टू 5। यूजर ने नंबर एंटर किया था 5। ठीक है, मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो सी लेस देन इक्वल टू एन जी। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन जो है कंट्रोल किसके पास जाएगा? इसके पास, बॉडी ऑफ लूप में। ठीक है, बॉडी ऑफ लूप में अगेन कंट्रोल चला गया और यहाँ पे देखिए कि अगेन जो है वो यही वाला प्रोसेस अगेन होगा। एफ की जो प्रीवियस वैल्यू है वो कितनी है? 1 और सी की प्रीवियस वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 2 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फैक्टोरियल क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, उसके बाद अब सी अगेन अपडेशन होगी। अपडेशन देखें, प्रीवियस सी की वैल्यू कितनी है? 2 और अब सी की वैल्यू इसमें एक का इंक्रीमेंट करवाएंगे तो अब सी अपडेट होके क्या हो गया? 3। तो सी की यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई है? 3 हो गई है। ओके, और उसके बाद अगेन जो है वो चेक की जाएगी कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन स्टिल ट्रू और अगेन जो है वो कंट्रोल किसके पास जाएगा? इसके पास। अगेन ये प्रोसेस होगा। एफ की जो अपडेटेड वैल्यू थी, प्रीवियस वैल्यू, वो कितनी है? 2 और अब जो है सी की कितनी वैल्यू है? 3। सी की प्रीवियस वैल्यू कितनी है? 3। अब ये अपडेट होकर एफ क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे रख दिया जाएगा 6। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए सी अगेन क्या होगी? अपडेशन होगी। अपडेशन सी की जो प्रीवियस वैल्यू है वो कितनी है? 3। तो इसमें एक का इंक्रीमेंट करवाया जाएगा तो ये काउंटर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे काउंटर वैल्यू क्या हो गई है? 4 हो गई है। ओके, अगेन जो है वो कंडीशन चेक की जाएगी 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगेन कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ लूप में जाएगा और इनको रन करेगा। फर्स्टली क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। प्रीवियस वैल्यू जो है वो एफ की अब वैल्यू क्या हो गई हुई है? एफ की 6। ठीक है, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। सी की जो वैल्यू थी प्रीवियस अपडेटेड वैल्यू और वो हमने लगाई। अब जो एफ है वो अपडेट होके क्या हो गया? 24। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई है? अपडेट होके 24। अब यहाँ पे सी चेक करें, सी की जो प्रीवियस वैल्यू है वो कितनी है? 4 और इसमें इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे काउंटर क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 5। ओके, अब अगेन कंट्रोल किसके पास आएगा? कंडीशन के पास आएगा। कंडीशन चेक की जाएगी। अब 5 लेस देन इक्वल टू 5,
कंडीशन स्टिल ट्रू, ठीक है, लेस देन तो नहीं है बट ये इक्वल टू है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी अगेन कंट्रोल जो है वो किसके पास जाएगा, इस बॉडी ऑफ लूप में जाएगा और अगेन यही प्रोसेस होगा। 6 की लास्ट वैल्यू, एफ की लास्ट अपडेटेड वैल्यू कितनी है 24 और सी क्या है, सी 5 है, ओके। और यहाँ पे फैक्टोरियल अपडेट हो गया, कितना हो जाएगा 120। तो एफ की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई है 120 और उसके बाद यहाँ पे सी की जो प्रीवियस वैल्यू थी 5 और उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट करवाया जाएगा तो यहाँ पे काउंटर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सी में वैल्यू कितनी आ गई है 6। अब अगेन कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन देखिए 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जो है वो बॉडी के पास नहीं जाएगा, कंट्रोल डायरेक्टली किसके पास आ जाएगा, इसके पास, और इसको रन करेगा। यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। फैक्टोरियल क्या है 5 का 120, ये आपके पास लास्ट जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी। सो एक सिंपल सा मेथड था कि आपने फैक्टोरियल किस तरह फाइंड करना है सी प्रोग्रामिंग में। सो मैंने आपको इसकी उसका पूरा प्रोग्राम और साथ में उसकी वर्किंग भी बताने की कोशिश की है। आई एम श्योर दैट कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट